मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि लाखों साल पहले इस यूनिवर्स में कुछ सेलेस्टियल्स आए थे। इन सेलेस्टियल्स ने ही इस यूनिवर्स में सन बनाया था लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, और फिर इन्हीं की वजह से इस यूनिवर्स में बहुत से प्लेनेट बने और अर्थ पर भी लाइफ इन्हीं की वजह से स्टार्ट हुई। अब अर्थ के स्टार्ट में यहाँ पर हर तरह की लाइफ थी, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर ह्यूमंस, इवन ड्रैगन्स भी इस अर्थ पर थे, और ये ड्रैगन्स ह्यूमंस को खाया करते थे। इसीलिए हजारों साल पहले सेलेस्टियल्स की तरफ से कुछ इंटरनल्स को अर्थ पर भेजा गया। ये सब लोग अर्थ पर अर्थ के लोगों यानी इंसानों को ड्रैगन से बचाने आए थे, और फिर आखिर उन्होंने सभी ड्रैगन्स को मार दिया था और इंसानों को इनके खतरे से बचा लिया था। वो सुपर हीरोज ह्यूमन लाइफ को एडवांस और मॉडर्न बनाने के लिए भी वर्क करते थे, और फिर सदियां गुजर जाने के बाद अर्थ को किसी भी ड्रैगन से खतरा नहीं था। और फिर यहीं से मूवी का सीन कट होकर हजारों साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम सर्सी नाम की एक इटर्नल को देखते हैं। सर्सी अपने एक फ्रेंड के साथ रहती थी। वो दोनों मिलकर एक म्यूजियम में काम करते थे। यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि सर्सी तो एक इटर्नल थी, लेकिन उसका फ्रेंड डेन बिटमैन एक ह्यूमन था, और वो ये नहीं जानता था कि उसकी फ्रेंड सर्सी एक इटर्नल है। सर्सी के साथ यहाँ एक स्प्राइट भी इटर्नल थी, जो इन्हीं के साथ रहती थी। सर्सी के पास इल्यूजन्स की सुपर पावर थी, और वो किसी को शो करवाए बगैर अपनी सुपर पावर से सब लोगों को खुश किया करती थी। मूवी के इस सीन में वो तीनों एक बीच पर एंजॉय करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर एंट्री होती है एक खौफनाक पावरफुल ड्रैगन की, जो कि इन इटर्नल्स को मारने के लिए आया था। और ये बात उनको कैसे पता चली, इस बात के बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। और अब इसी ड्रैगन से लड़ने के लिए यहाँ पर एक और इटर्नल इकारस की एंट्री होती है। इकारस इस ड्रैगन से लड़ता है, उससे फाइट करता है, और जब इकारस उसे हरा कर मारने ही वाला होता है, तो तब वो ड्रैगन वहां से भाग जाता है। यहाँ सर्सी का फ्रेंड डेव विटमैन ये देखकर काफी हैरान होता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वो सर्सी से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, और यहाँ पर सर्सी उसे बताती है कि हम इटर्नल्स हैं, और यहाँ सर्सी उसे बताती है कि हम लोग इस अर्थ पर इंसानों की हिफाजत करने के लिए आए हैं। और फिर वो लड़का उससे सवाल करता है कि जब हमारी फाइट हुई थी तो तुम लोग तब कहाँ थे, और इस बात का सर्सी उसे जवाब देती है कि हम तुम्हारे पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, हम सिर्फ तुम्हें ड्रैगन से बचाने आए हैं। और इन्हीं दोनों की बातों के दौरान हमें पता चलता है कि इकारस और सर्सी मैरिड थे, और उनकी शादी 5000 साल पहले हुई थी, लेकिन अब वो दोनों साथ नहीं रह रहे थे। दूसरी तरफ हम इकारस और स्प्राइट को आपस में बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ इकारस स्प्राइट को बताता है कि अब जिस ड्रैगन से हम लड़े हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, और वो उन ड्रैगन्स का किंग है, और ये अब इंसानों को नहीं बल्कि हमें मारने आया था, क्योंकि ये बदला लेना चाहता है, क्योंकि हमने उनके पूरे जनरा को मार दिया है। और यही वो रीजन थी जिससे हमें पता चला था कि अब वो ड्रैगन इंसानों को नहीं बल्कि इटर्नल को मारने आया है, और अब इन ड्रैगन से लड़ने के लिए सभी इटर्नल्स को रीयूनियन करना था। अब यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है, और हमें 5000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक सेलेस्टियल इन इटर्नल के लीडर एजैक को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था। वो सेलेस्टियल उस लीडर से कहता है कि तुम कभी अर्थ पर अर्थ के लोगों से या अर्थ से इमोशनली अटैच मत होना, तुम बस अपने काम पर फोकस करना। और इसी दौरान अब हमें एक और इटर्नल दिखाया जाता है, जिसका नाम फास्टोस है, और वो भी इंसानों की हेल्प करना चाहता था, और इंसानों की हेल्प करने के लिए अब वो अपने टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए एक इंजन इन्वेंट करता है। लेकिन वो सारे इटर्नल्स इस बात पर एग्री नहीं होते कि वो लोग ये इंजन को इंसानों को दे देंगे, क्योंकि इंसान अभी तक इतने ज्यादा एडवांस नहीं हुए थे। और इसके बाद फिर वो फास्टोस इंसानों की हेल्प करने के लिए एक हल बनाकर उन्हें देता है, जिससे क्रॉप्स कल्टीवेट की जा सके। इसके बाद हम सभी इटर्नल्स को पार्टी करते हुए देखते हैं, लेकिन यहाँ एक इटर्नल थेनस पार्टी नहीं करती, और वो कहती है कि यहाँ पर मैं पार्टी करने नहीं आई बल्कि यहाँ पर लड़ने आई हूँ। और इसी दौरान हम यहाँ पर एक और इटर्नल मकारी को देखते हैं, जो ना बोल सकती थी और ना ही सुन सकती थी। वो इटर्नल इशारों में बात किया करती थी, और यही हमें दिखाया जाता है कि हजारों साल पहले इंडिया में इकारस और सर्सी की भी शादी हुई। और अब मूवी में हम प्रेजेंट सीन की तरफ आते हैं, यानी जहाँ पर इकारस सरप्राइज से सभी इटर्नल्स के रियूनियन की बात कर रहा है, और अब वो तीनों इस काम के लिए एजेक के पास जाते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि उनकी लीडर है। लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही मॉन्स्टर को एजेक को मार देता है। यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि एजेक के पास सेलेस्टियल से कॉन्टेक्ट करने की
पावर थी और वो पावर अब सर्सी के पास आ गई थी और यहाँ अब सर्सी सेलेस्टियल से कांटेक्ट करती है और अब सर्सी उस सेलेस्टियल से क्वेश्चन करती है कि इटर्नल्स कैसे मर सकते हैं और वो सेलेस्टियल सर्सी को आंसर करता है कि ये सब तो वक्त की बात है। इसके बाद हम दोबारा अब मूवी में पास्ट के सीन देखते हैं और मूवी पास्ट के सीन के साथ जाकर जुड़ती है यानी जहाँ हमें दिखाया जा रहा है कि इंसानों की लड़ाई हो रही है और इस लड़ाई में एक इटर्नल्स इंसानों की हेल्प करना चाहता है लेकिन बाकी सब इटर्नल्स उसे मना करते हैं क्योंकि उन्हें इंसानों के पर्सनल्स में हेल्प करने की बिल्कुल परमिशन नहीं थी। लेकिन वो इटर्नल तभी भी सब इंसानों की हेल्प करता है और इसी बात पर सब इटर्नल्स में लड़ाई हो जाती है। अब यहाँ पर इजेक सबसे कहती है कि अब इस दुनिया में ड्रैगन्स नहीं रहे, अब हम सब फ्री हैं और वो कहती है कि तुम लोग नॉर्मल इंसानों की तरह कहीं भी रह सकते हो। अब इसके बाद हम प्रेजेंट सीन में अब इंडिया में एक इटर्नल को देखते हैं जो अब एक एक्टर बन चुका था और दूसरी तरफ हमें दो और इटर्नल्स को दिखाया जाता है जिसमें से एक थैना थी और दूसरे का नाम गिलगामेश था। और इधर ही हमें थैना के बारे में पता चलता है कि उसे एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो कभी कभी अपने बारे में सब कुछ भूल जाती है लेकिन फिर किसी इटर्नल के गाइड करने पर उसे सब कुछ याद आ जाता है। के बाद हम देखते हैं कि सर्सी अब एक सेलेस्टियल से मीटिंग कर रही है जिसका नाम एर्शियम है और यहाँ पे वो सेलेस्टियल सर्सी पर रिवील करता है कि उनका मेन मिशन इस अर्थ के डेविल्स को मारना नहीं है बल्कि उनका मिशन तो इस अर्थ को इमरजेंस के लिए प्रिपेयर करना है। और अब एरिशियम इमरजेंस को एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि लाखों साल में एक सेलेस्टियल पैदा होता है और वो बताता है कि अभी तक अर्थ का सेलेस्टियल पैदा नहीं हुआ। यहाँ वो सर्सी पर ये भी रिवील करता है कि ये सब कुछ इस एरिशियम सेलेस्टियल ने ही बनाया है ताकि इकोसिस्टम में बैलेंस मेंटेन रहे। लेकिन वो बताता है कि वक्त के साथ साथ कुछ ड्रैगन्स मेरे हाथ से निकल गए और फिर उनको खत्म करने के लिए मैंने तुम्हें यानी इटर्नल्स को क्रिएट किया। और वो कहता है कि अगर मैं इटर्नल्स को ना मिलाता तो ये ड्रैगन सारे इंसानों को खा लेते और इस तरह इस दुनिया की पॉपुलेशन खत्म हो जाती और फिर अर्थ का सेलेस्टियल कभी पैदा ना होता। और वो कहता है कि ये सारा प्रोसेस अर्थ के सेलेस्टियल को निकालने के लिए है और इसी प्रोसेस को इमरजेंस का नाम दिया गया है। और अब वो सेलेस्टियल सर्सी को ये भी बताता है कि जब अर्थ का सेलेस्टियल पैदा हो जाएगा तो ये सारी अर्थ एक मर्तबा डिस्ट्रॉय हो जाएगी और यहाँ पर सारे लोग इंसान इवन हर चीज खत्म हो जाएगी। ये सब सुनकर इटर्नल्स बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे और अब उनको एहसास होता है कि वो इंसानियत से प्यार करते हैं और अब वो सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो अब इस प्रोसेस इमरजेंस को रोकेंगे। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बहुत से इटर्नल्स अब अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जाते हैं। दूसरी तरफ हम दोबारा इकारिस और सर्सी को देखते हैं जहाँ वो दोनों बातें कर रहे थे। इकारिस बहुत ज्यादा परेशान था और सर्सी के पूछने पर वो बताता है कि हम एलिशियम के कहने के खिलाफ चल रहे हैं यानी हम उसके साथ गद्दारी कर रहे हैं और इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। और अभी वो लोग बातें ही कर रहे होते हैं कि पीछे से उन पर ड्रैगन्स अटैक कर देते हैं और यहाँ पर इकारिस अपने लेजर पावर दिखाकर उन ड्रैगन से लड़ता है लेकिन वो ड्रैगन्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे। यहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थैना और गिलगामेश भी उन ड्रैगन से लड़ रहे थे जहाँ पर थैना की मेमोरी एकदम से चली जाती है और इस वजह से गिलगामेश वहीं पर मर जाता है। गिलगामेश वो आदमी था जिसके पास सिक्स सेंस पावर थी और वो ब्रेन्स भी पढ़ सकता था लेकिन अब वो मर गया था। लेकिन यहीं पर इकारिस उसे कहता है कि अभी हमारे पास फास्टोस भी है जो हमारी इस मामले में हेल्प कर सकता है। और यहीं से मूवी थोड़ी फ्लैशबैक में जाती है और हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक इटर्नल ने लोगों की जंग में हेल्प की थी और वो इटर्नल था फास्टोस जिसने जंग के लिए इंसानों को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर दिए थे और उसी की इन्वेंशन की वजह से नागासाकी पूरा का पूरा बर्बाद हो गया था। और इस हादसे के बाद उसने अपने आप से वादा कर लिया था कि वो कभी भी अपनी पावर्स का यूज नहीं करेगा। अब इकारिस और सर्सी फास्टोस के पास जाते हैं जहाँ उन्हें फास्टोस का बेटा भी मिलता है। यहाँ फास्टोस उन इटर्नल्स के साथ जाने के लिए तैयार नहीं था लेकिन वहाँ खड़ा फास्टोस का फ्रेंड उसे इस बात पर एग्री कर लेता है कि तुम्हें जाना चाहिए। वो कहता है कि अगर तुम अपने बेटे का फ्यूचर देखना चाहते हो तो तुम्हें ये सब करना होगा। और अब फास्टोस भी उनके साथ मिल जाता है। अब वो काफी सारे इटर्नल्स इकट्ठे हो गए थे और वो लोग मिलकर अब इराक जाते हैं जहाँ पर इटर्नल मकारी रहती है और वहीं पर उनकी स्टारशिप भी है जिसमें वो इस अर्थ तक आए थे। यहाँ आने पर फास्टोस सभी इटर्नल्स को एक एक ब्रेसलेट देता है जो एक
ऐसा ब्रेसलेट था जिसे अगर इटर्नल्स पहन लेते तो वो एक दूसरे की पावर्स यूज कर सकते थे। अब हम देखते हैं कि सभी इटर्नल इमरजेंस के नाम से बहुत ज्यादा परेशान थे और यहीं पर इकारस को 6 दिन पहले की याद आती है जब अजैक जिंदा थी। इकारस इजैक से बात कर रहा था और यहाँ इनकी बातों के दौरान हमें पता चलता है कि इजैक और इकारस को इमरजेंस के बारे में पहले ही पता था और इस बारे में इजैक कहती थी कि अब जो होगा वो तो होकर ही रहेगा, यानी इमरजेंस तो होगा। और फिर एक वेलाकेनो के एक्टिवेट होने से सर्सी को पता चलता है कि इमरजेंस स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर इकारस सभी इटर्नल्स को रोकता है। वो कहता है कि अगर तुम लोगों ने इमरजेंस को रोकने की कोशिश की तो मैं तुम सबको मार दूंगा। यानी यहाँ पर हम पर ये रिवील होता है कि इकारस भी चाहता था कि इस दुनिया में इमरजेंस प्रोसेस हो और यही वो सबको ये भी बताता है कि अजैक को भी उसी ने मरवाया था। और साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर एक प्लेनेट खत्म होगा तो ही हजारों प्लेनेट जन्म लेंगे और मैं इस अर्थ को बचाने में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, बल्कि मैं तो अपने मास्टर के लिए ही काम करता हूँ। यहीं पर हम देखते हैं कि किंगो और स्प्राइट भी अब इकारस के साथ हो जाते हैं क्योंकि उनको बहुत सारे प्लेनेट मिलने से ज्यादा खुशी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी इटर्नल्स यानी जो इमरजेंस के खिलाफ थे वो इमरजेंस को रोकने के लिए निकल जाते हैं और यहाँ इकारस स्प्राइट को कहता है कि तुम इमरजेंस को संभालो, यानी तुम इमरजेंस की प्रोसेस को पूरा होने दो और मैं बाकी इटर्नल्स को रोकता हूँ। यहीं पर सर्सी सारे इटर्नल्स से कहती है कि तुम लोग अकारस को रोको और मैं इस सेलेस्टियल को इस इमरजेंस प्रोसेस को रोकती हूँ। और अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रैगन्स के लीडर क्रो की भी एंट्री होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि क्रो भी इकारस के ही साथ है और यहाँ क्रो से लड़ने के लिए थैना आती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि थैना के साथ एक मेंटल डिसऑर्डर है और वो उससे लड़ते लड़ते अपनी सारी बात भूल जाती है कि वो क्या कर रही थी और जब वो ड्रैगन उसे हराने ही वाला होता है तो तब थैना की सारी याददाश्त वापिस आ जाती है और आखिर उस क्रो को थैना मार देती है। अब जैसे ही स्प्राइट सर्सी पर हमला करने लगती है तो ड्रूक उसे हरा देता है और बाकी टर्नल्स मिलकर इकारस को रोकने की कोशिश करते हैं। इकारस उन सब से छूटकर सर्सी के पास पहुंचता है उसे मारने के लिए, लेकिन जैसे ही वो उसे मारने लगता है तो वो उसे मार नहीं पाता क्योंकि वो सर्सी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। और यहीं पर हम देखते हैं कि स्प्राइट और किंगो ने भी दोबारा अपना ग्रुप ज्वाइन कर लिया था और इकारस को भी अपनी गलती का एहसास हुआ था और इसीलिए वो भी सन पर चला गया था। और फिर यहीं पर स्प्राइट की रिक्वेस्ट करने पर सर्सी उसे एक नॉर्मल वुमन में चेंज कर देती है और उसकी परमानेंट चाइल्डिश लुक खत्म कर देती है। अब हम देखते हैं कि थेना, ड्रूक और मकारी अब यहाँ से और इटर्नल्स को ढूंढने के लिए चले जाते हैं जबकि सर्सी, फोटोस, किंगो और स्प्राइट अर्थ पर ही रहते हैं। हम इकारस के जाने के बाद डेन विटमैन दोबारा अब सर्सी को प्रपोज करता है और वो अब अपने फैमिली हिस्ट्री के बारे में कुछ बताने ही वाला होता है कि तभी सेलेस्टियल एडिशन की तरफ से सर्सी, फोटोस और किंगो को आसमान पर उठा लिया जाता है क्योंकि उन्होंने उसके साथ धोखा करके इस अर्थ को बचाने का फैसला किया था। इसके बाद वो एडिशन इटर्नल की मेमोरी से देखता है कि ह्यूमन जीना चाहते थे तो वो इन तीनों को छोड़ देता है। और अब मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि थेना, मकारी और ड्रूक कुछ इटर्नल से मिलते हैं जो उनको अपनी हेल्प ऑफर करते हैं। और अब मूवी के लास्ट सीन में डेन विटमैन को उसकी पावर्स के साथ दिखाया जाता है और यहाँ पे उसकी फैमिली हिस्ट्री को भी हम जानते हैं। और इसी के साथ एक अनसीन पर्सन उससे क्वेश्चन करता है कि क्या तुम इस सब के लिए रेडी हो, और यही दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।